हेलो एवरीवन। आज हम थर्मोडायनामिक्स का एक स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर नेट में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं स्पेशल क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि यूज होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, ये सीपीसीबी है। सीपीसीबी आपको पता है, ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। यहाँ पे देखिए जो पाई है, ये पाई क्या है, ये इंटरनल प्रेशर होता है। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जो इंटरनल प्रेशर होता है उसको पाई और पाई टी से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जो अल्फा है, ये अल्फा क्या है, ये थर्मल एक्सपांशन का कोफिशिएंट होता है। ये भी हम कोफिशिएंट के वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सारा का सारा हमको नॉलेज चाहिए, सारा का सारा ये जो कॉन्सेप्ट जो है वो आना चाहिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए ये जो अल्फा है यहाँ पे कोफिशिएंट थर्मल एक्सपांशन होता है, ये पाई है इंटरनल प्रेशर। तो अगर फिर भी आपको डिटेल्स में जानना है कि ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं और जो इंटरनल प्रेशर होता है क्या है, वो आप इस चैनल के वीडियोस में जाके इस वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स में हम डिस्कस किए हैं कि जो इंटरनल प्रेशर होता है वो जनरली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है, कैसे कैसे वो इक्वेशन ऑफ स्टेट डिराइव करते हैं, कैसे वो कोफिशिएंट होता है, ये सब वीडियो में अगर जानना है तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमको क्या बोला है कि U इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अगर होगा तो डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया है कि जो U है, U इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दिया गया है। देखिए ये जो U है एक पोटेंशियल है और V एंड T जो है ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो किसी भी अगर पोटेंशियल दो वेरिएबल का फंक्शन होगा, ठीक है, अगर दो वेरिएबल को डिपेंड करेगा तो उस पोटेंशियल का चेंज जो होता है वो कैसे लिखा जाता है कि जो डेल यू होगा यहाँ पे पहले डेल यू डिपेंड करेगा एक वेरिएबल पे, मतलब से फॉर एग्जांपल डेल वी को डिपेंड करेगा अगर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फिर डेल वी, और कांस्टेंट जो होगा दूसरा वाला कांस्टेंट टेम्परेचर होगा यहाँ पे, प्लस और एक बार लिखेंगे डेल यू जो है अभी अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो इनटू डी टी, और एक बार यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी पोटेंशियल का जो फंक्शन है इसी तरह से लिखा जाता है, चेंज इन पोटेंशियल। तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसका इक्वेशन हम इसी तरह से लिखेंगे। तो हमको अभी पता चलेगा कि डेल्यू जो है, जो हमको डेल्यू मिल गया, तो हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि जो डेल्टी है नीचे वो हमको डिवाइड करना है बोथ साइड प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अभी, तो सिंपली मुझे क्या करना है, डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर चाहिए, तो मैं डेल टी डिवाइड करना है बोथ साइड। तो राइट हैंड साइड में अगर डिवाइड करूँ क्या मिलेगा मुझे, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी। यहाँ पे देखिए डेल टी बाय इस टर्म को अगर मैं डी टी डिवाइड करूँगा, ये डी टी क्या होगा, वन हो जाएगा, ये जो डी टी बाय डी टी वन हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ इतना ही मिलेगा। तो मेरा ये इक्वेशन हो गया, डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर का जो मुझे वैल्यू चाहिए वो ये हो गया। लेकिन ऑप्शन जो है इसी तरह से ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। इस ऑप्शन का जो ये जितने भी टर्म्स है उसका ये ऑप्शन के साथ रिलेट करना है कि ये जो टर्म्स है वो क्या है एक्चुअली। देखिए ये जो डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी होता है, हमने डिस्कस किए थे, ये इंटरनल प्रेशर होता है, पाई होता है। जो पाई होता है क्या होता है, डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी होता है, ठीक है। और जो डेल वी ये सेकेंड टर्म है उसके साथ जो मल्टीप्लाई होके जो है डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज समवॉट रिलेटेड टू एक्सपांशन का कोफिशिएंट होता है। देखिए जो एक्सपांशन कोफिशिएंट होता है, थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट अल्फा इज इक्वल टू 1/v इंटू डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी होता है। तो अगर मुझे डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी चाहिए तो मुझे क्या करना है, अल्फा इंटू भी करना है, मुझे सिर्फ ये भी जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया मेरा क्या है, अल्फा भी है। और जो ये सेकेंड वाला टर्म है डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी, ये क्या है, सी भी, ये होता है सी भी, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी। और जो सीपी होता है आपको पता होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे नेसेसरी नीड नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सीपी जो होता है आपको पता होना चाहिए, वो डेल एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी होता है, ठीक है। तो ये जो हो गया मेरा क्या, सी भी, ठीक है। तो अभी मुझे अगर करना है तो डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू कितना आया, पाई इंटू अल्फा भी प्लस सी भी, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, सी भी प्लस पाई भी अल्फा। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।